हेलो मित्रों, हर हर महादेव। आप सबका नई वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्लांटर फसाइटिस। प्लांटर फसाइटिस क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से इसके लक्षण हैं, कैसे इसका डायग्नोस किया जाता है और कौन सी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है और कौन कौन सी एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ओके गाइस, तो देखते हैं प्लांटर फसाइटिस, जिसको हम कॉमनली हील पेन बोलते हैं। तो प्लांटर फसाइटिस में एक्चुअली होता क्या है? प्लांटर फसाइटिस एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। आप देख रहे हो पिक्चर में, इस तरह से पैरों में ये हील बोन आता है। हील बोन से लेकर यहाँ पर एक प्लांटर फेसिया आता है। हम देख रहे हो पिक्चर में, तो फेसिया में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होने से प्लांटर फसाइटिस होता है। जो हमारा पैर होता है, समझो कि पैर है और ये हील है, हील बोन से लेकर यहाँ तक प्लांटर फेस आता है, इस तरह से फैला हुआ होता है। इसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होने से जो हील का पार्ट आपको दिख रहा है रेडनेस वाला, वहाँ पे पेन होता है, जिसे प्लांटर फसाइटिस कहते हैं। ओके गाइस, तो ये प्लांटर फसाइटिस ज़्यादातर लोगों को एक ही पैर में होता है, सिंगल लेग में, राइट या लेफ्ट साइड हो सकता है। कई लोगों को ये दोनों पैरों में देखने को मिलता है, तो इसको हम प्लांटर फसाइटिस बोलते हैं। ओके गाइस, तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम है और कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं प्लांटर फसाइटिस वाले पेशेंट में। तो मोस्ट कॉमनली जब पेशेंट मॉर्निंग में सो के उठता है और जब भी फर्स्ट पैर जमीन पे रखता है तो उसको दर्द महसूस होता है। ये कॉमनली देखने को मिलता है। अर्ली मॉर्निंग में पेन होता है। ये दर्द कई बार हील से लेकर नीचे डाउन आर्च में, आर्च है और प्लांटर फैसा का एरिया है, वहाँ पर भी पेन हो सकता है। हील के आसपास स्वेलिंग महसूस होती है, सूजन आ जाती है और पेशेंट को स्टीफनेस जैसा महसूस होता है। तो ये सारे लक्षण हैं। ओके गाइस, तो अब देखते हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसे प्लांटर फसाइटिस होता है और कौन कौन से कोज है जिसे प्लांटर फसाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कई बिजनेस है और व्यवसाय है जिसमें लोगों को कई लंबे समय तक और पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है और चलना पड़ता है। इन लोगों को कॉमनली ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दूसरा है ओबेसिटी। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, बहुत मोटापा है, इन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा रीजन है फ्लैट फुट। आप पिक्चर में देख रहे हो, फुट होता है, इसकी आर्च है वो कम हो जाती है। तीसरा एक रीजन हो सकता है, और जो आर्च होती है आप देख रहे हो पिक्चर में, वो आर्च बढ़ जाती है, तो इन लोगों को भी प्लांटर फसाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा एक रीजन होता है जिसमें स्पोर्ट एक्टिविटी अर्ली स्टार्ट ही की हो। जिन लोगों ने स्पोर्ट एक्टिविटी अभी अभी शुरू की है, नई नई शुरू की है, इन लोगों को कॉमनली ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दूसरा है जो कई स्पोर्ट पर्सन है, वो बिना पम्प एक्सरसाइज, बिना स्ट्रेचिंग किए, एक्सरसाइज किए, स्ट्रेचिंग किए, वो अपना प्लेइंग खेलना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को भी कॉमनली प्लांटर फसाइटिस देखने को मिलता है। और ऐसा कहीं फुटवेयर है, इनप्रॉपर फुटवेयर, जो पैरों में हमारे शूज है वो प्रॉपर नहीं पहनने से, जिसका सोल ठीक नहीं होता, जो लचीलापन होता है सोल में, इनप्रॉपर फुटवेयर है, तो इससे भी प्लांटर फसाइटिस हो सकता है। दूसरा है कई मैराथन रनर, जो मैराथन रनर है, जो लॉन्ग रनर है, इनको एक प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरा है कई महिलाएं हैं जो पूरे दिन घर में अपने काम करते समय नंगे पैर लॉन्ग समय पर खड़ी रहती है और चलती रहती है घर में, तो इससे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्पोर्ट एक्टिविटी में दूसरा है कि कई पर्सन है जो हार्ड सरफेस होती है, सरफेस बहुत टफ होती है, इन सरफेस पर रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, जंपिंग करना, ये एक्टिविटी करने से भी प्लांटर फसाइटिस हो सकता है। ऐसे कई एक्टिविटी है जिसमें प्लांटर फेसिया पे बहुत स्ट्रेस आता है और उस वजह से प्लांटर फसाइटिस हो सकता है। जैसे कि डांसिंग एक्टिविटी है, जंपिंग एक्टिविटी है और एरोबिक है। इन एक्टिविटियों में हील पर ज़्यादा स्ट्रेस आने से
प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। तो ये सारे रीजन है, ये सारे रिस्क फैक्टर है जिससे प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कैसे हमें मालूम हुआ है कि इसको प्लांटर फैसाइटिस है। तो देखते हैं इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में स्पेशली कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्लिनिकल सिम्टम जो हमने इसका लक्षण दर्शाए हैं, इस पर ही जो फिजिकल एग्जामिनेशन में ही पेशेंट को चेक करने से उसको पता चल सकता है कि इसको प्लांटर फैसाइटिस है। जो हमने सिम्टम बताए हैं, ये सिम्टम ए पेशेंट को पेशेंट देखने को मिलते हैं, जिससे हमें मालूम हो सकता है कि इसको प्लांटर फैसाइटिस है। फिर भी एडवांस स्कैन करने में, जहाँ हम डायग्नोस करने में एक्सरे कर सकते हैं और एमआरआई कर सकते हैं, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके फिजिकल एग्जामिनेशन से ही इसको पता लगा सके कि इसको प्लांटर फैसाइटिस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।